गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो खैरियत से हूँ, अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी जहाँ हो खैर आफियत से हों, ठीक ठाक हों। तो एक अच्छी सी सुबह का हो गया है आगाज़ और सुबह सुबह काम करने से छूट गई है जान, क्योंकि चल रही है हवा अंधेरी तेज़ मिट्टी वाली हवा। ना तो झाड़ू देना पड़ेगा ना पोछा लगाना पड़ेगा और मशीन भी नहीं लगा सकते। काफ़ी फ्री फ्री सा फील हो रहा है और मैं बस ऐसे बैठी थी, चाय वगैरह पी है, अब नाश्ता बनाऊंगी। मौसम देखें कितना प्यारा हो रहा है, बिल्कुल बिरयानी पकौड़े रायता और टिक्का कबाब खाने का। पर इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। रात को वेलतरी का सालन पकाया था, उसके साथ रोटी मिलेगी। बस ये है जी सुबह की हकीकत। मैंने कहा आप सबको बता दूं। और अब बनाऊंगी मैं नाश्ता नहीं बनाया हो। ये देखें कल सफाई की, ये देखें फिर जो बोलेंगे आप सफाई नहीं करती हैं, व्लॉग बनाती रहती हैं। ये देखें जनाब, मैंने की थी कल वाला व्लॉग देखा है? नहीं तो देख लीजिएगा, उसमें मैं ही कर रही थी, मैं खुद। चलें जी अब नाश्ता बनाती हूँ, चल के कोई काम करती हूँ। दिल तो नहीं कर रहा है, मौसम इतना प्यारा है। और हाँ, आप सबको बताना था मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। 3 से 4 रिपोर्ट डैमेज आई हैं। डॉक्टर साहब कराची बुला रहे हैं और हस्बैंड से हुई है लड़ाई, बुरे वाली फाइट। मना कर रहे हैं, कहते हैं दवाइयाँ ऐसे प्रिस्क्राइब करें, हम नहीं जा सकते, अफोर्ड नहीं कर पा रहे। एक ही मंथ में रिपोर्ट्स भी, दवाइयाँ भी, चेकअप भी और कराची का टूर भी। सो अफसोस करिएगा मेरे साथ, मैं काफ़ी परेशान हूँ इस बात पे। चलें जी बनाती हूँ नाश्ता उसी शख्स के लिए जो मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहा है। कपड़े उतारने आई थी कार से, आपको बोला भी था आज कपड़े वॉश नहीं करूँगी, फिर मैंने किए। फिर आ गए थे मेहमान, मैं हो गई थी मसरूफ़, कैमरा कर दिया बंद। और उसके बाद एक छोटा सा प्रॉब्लम जो आप सबसे शेयर करना है, मेरा फ़ोन बहुत हॉट हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, इसे बहुत गर्मी लगती है। और ना फिर इसे पावर ऑफ कर दिया था। जब फ़ोन करके मशवरा किया तो पता चला इसे पावर ऑफ कर दो 1-2 घंटे के लिए। फिर मैंने इसे रख दिया। पहले मैंने क्लिक किया था, वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो फिर मैंने इसे पावर ऑफ करके रखा था। अब बेहतर हो गया है तो मैंने कहा एक सीन ले लेती हूँ। कपड़े मैंने धो दिए थे, अब इन्हें ले जाके इनकी तय लगाती हूँ और संभालती हूँ इनको। फिर मिलती हूँ आप सबसे ब्रेक के बाद। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? सुबह तो मैं जल्दी जल्दी भाग गई थी, मेरा फ़ोन गर्म हो गया था। इस मसले का हल भी ढूंढना पड़ेगा। इस मसले का हल थोड़ा महंगा है, आईफोन है जो कि नहीं हो रहा, नहीं होगा, नामुमकिन है, क्योंकि अभी अभी टेस्ट करवाए हैं। खैर अभी मैं ना निकल आई थी, शाम का टाइम था, घबराहट हो रही थी। आज सारा दिन बिजली नहीं आई है, बिजली ने काफ़ी परेशान किया है। और ये मेरा नया सूट है, मैंने कहा आप सबसे शेयर भी कर दूं और इसे प्रेस भी कर लूँ। वैसे तो मुझे अच्छी खासी मौत पड़ती है इस्त्री से, क्योंकि कभी बिजली नहीं होती, कभी मैं नहीं फ्री होती और कभी कुछ तो कभी कुछ। ये न्यू था, मैंने कहा एक टाइम इसे इस्त्री कर दूं ताकि पहनने में आसानी हो जाए। और ये काफ़ी कलरफुल है, मुझे नहीं इसके बाजू और बैग बहुत पसंद आए थे, तभी मैं क्लोज दे रही हूँ आप सबको कि देखिए कितने प्यारे हैं, कलरफुल से हैं, जैसे टॉफियाँ पड़ी हो। तो अभी सूट इस्त्री कर रही हूँ। सब्जी मंगवा के रखी है। आप बोलेंगे अच्छी खासी ढिचली औरत है, ये क्या कर रखा है? जी ऐसे ही होता है घर के कामों में, किचन के कामों में। जब आपके पास एक परमानेंट जगह ना हो बैठने की, कमरे में आती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, फिर यही सारे काम देख लेती हूँ। टाइम अभी देखिए सिर्फ 4:20 हुए हैं, अभी मैंने मील नहीं ली है, इसके बाद मील लूँगी, उसके बाद फिर किचन में खाना वाना बनने लग जाएगा, खाना शाना बनाऊँगी। और इसके साथ ही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने इस गरीब बंदी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिएगा। और अब हो रहा है सूट इस्त्री, आज शाम को पहनेंगे नया सूट और होंगे खुश लॉन का सूट पहन के। और ये इसका गोल गला है, बहुत ही प्यारा है, और यहाँ पे इसके फ्लावर है, मैं दिखाती हूँ आप सबको इस्त्री करके। ये देखें, हाँ फिटिंग देख के मोटा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉन के कपड़े थोड़े खुले ही अच्छे लगते हैं। चलिए जी बस इसे इस्त्री करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो जी मैं शाम की रूटीन आप सबसे शेयर कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने सब्ज़ी बनाने के बाद आके जो काम किया है वो मैंने बर्तन वॉश किए हैं, कढ़ाई धो के रखी है। अब मैं जो है सालन बनाऊंगी। तो जी आ गई थी किचन में। अब जो अगला काम है मेरा वो सालन चढ़ाना है। दरअसल आज शाम की जो रूटीन है मैं आप सबसे वो शेयर करूंगी उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि 2 लोगों का खाना हजरत सुलेमानी हांडी से आता है।
मैं हुक्म करती हूँ पक जाता है, ऐसा नहीं है। मई के महीने में खाना पकाना कोई आसान काम नहीं है। तो अब मैं खाना बना रही हूँ, आप सबसे शेयर करती हूँ। अब बन रहे हैं आलू बैंगन। तो जी ये देख सकते हैं आप, हमारे घर फंक्शन और मेन्यू इस तरह से चेंज होते हैं। अब बन रहे हैं जनाब के लिए चावल। मैं डर गई थी, मैं यहाँ से डिब्बे निकाल रही थी और कोई निकल आया था, फिर तो मैं डर गई थी। और ये मैं बना रही हूँ वाइट राइस। चावल मैंने भिगो दिए हैं और ये आधी प्याली है, आपको देख के भी हंसी आएगी। ये चावल बन रहे हैं और ये आटा है, एक बंदे के लिए आटा भी गूंद रहा है साथ में। चावल दम पे रखा हूँ, वाइट राइस बनाए थे और आलू बैंगन भी तकरीबन दम पे हैं। बार बार चमचा घुमा रही हूँ और ये आटा लेकर आई हूँ, आटा गूंदूंगी। ये देखें पसीना किस कदर आ रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा, बहुत गर्मी। एयर कूलर चलाया है, मैं एकदम एयर कूलर के आगे नहीं जाती, सर में दर्द होने लग जाता है। बिस्मिल्लाह। आटा गूंद लेते हैं, तकरीबन 2 रोटी का ही है। रोटी तो एक डेढ़ बनेगी, 1.5 रोटी बनेगी इसमें से, एक में एक्स्ट्रा का हो जाएगा बस। मशीन में नहीं डाला, इतना थोड़ा आटा मशीन गूंदेगी नहीं। गर्मियों में कुछ खाने को समझ ही नहीं आता, ना अच्छा लगता है। 3-4 सब्जियां होती हैं। कल भी मैंने वेलतोरी का सालन बनाया था, बताया था शायद मैंने आप सबको सुबह के। हाँ, वेलतोरी बनाई थी, कुछ भी नहीं दिन को बनाया था, ऐसे ही गुजारा किया। फिर दोपहर को एक अंडा बना के तवे पे हस्बैंड को वो दे दिया था बस, और कुछ भी नहीं। सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। और मुझे तो गर्मी बहुत लगती है, मुझसे नहीं बिल्कुल भी गर्मी में कुछ खाया जाता। सर्दियों में आइटम भी होते हैं, चिकन हो गया, सूप हो गया, कोई सब्ज़ी, दालें, आलू मटर, ये तो रूखे खाए भी जाते हैं। वेलतोरी, कद्दू, भिंडी, टिंडा, ये तो रूखा नहीं खाया जा सकता ना बगैर रोटी के, काफ़ी मुश्किल होती है। ब्रेड, अंडा ये मिलते नहीं हैं। मछली भी सर्दियों में नहीं गर्मियों में खा सकते, सो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। टेबल धोना पड़ेगा, जो इसकी हालत कर रखी है मैंने। बस जी आटा गूंद गया है तकरीबन, अब मैं इसे ऑयल लगा के रख दूँगी, ये सेट हो जाएगा, फिर मैं इसकी रोटी बनाती हूँ। ये जी रोटियां मेरी बन गई हैं, अब मैं रोटी पे घी लगा देती हूँ। हस्बैंड की रोटी है ये, और ये परिंदों को डालने के लिए बनाती हूँ। तवे पे जो सबसे छोटी रोटी होती है, जो पहले पहले बनती है, ये परिंदों को डालनी होती है। और रोटियां मेरी बन गई हैं, अब मैं इन्हें ढक के रख देती हूँ। और ये चावल भी बन चुके हैं, मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। अब खाना जो है मैं ढक देती हूँ, जब हस्बैंड आएंगे तभी खाएंगे। मैं बाकी का सिस्टम देख लेती हूँ अब क्या करना है। ये देखें जी, खाना बना के रखा है, 5 मिनट का भी टाइम नहीं, कोई ना कोई काम निकल आता है। सर्फ और चादर लेके आती हूँ, कहीं बाहर जाना है और चादर धोने वाली रखी है बकेट में। तो स्टोर रूम में आप सब नहीं आएंगे हमेशा की तरह, मैं आती हूँ बस। काम और मुसीबतें जान ही नहीं छोड़ती हैं, एक ख़त्म होता है दूसरा। सुबह इतना अच्छा मैंने व्लॉग बनाया, इस पे सेट करके, वो जो होता है ट्राइपॉड, उस पे रख के इतना अच्छा व्लॉग बनाया। जब आके देखा तो वो सेफ नहीं हुआ था, वो गलत था, ऑन नहीं हुआ था मुझसे। जी देख लें अनपढ़ जाहिल लोगों के नुकसान। चलें जी, अब इसको धो लेते हैं। मैं तो कहती हूँ यहीं बैठ के नहा लेते हैं, कोई जान जा रही है गर्मी से, कोई गर्मी है। ये ना कलर बहुत उतारती है चाकू। उस दिन भी मैंने इसे कपड़ों में डाल दिया, लगी थी मेरे कपड़ों का बेड़ा गर्क करने। इतना पसीना है मुझे, कोई हद है पसीने की, कोई इंतहा है। बस ये हो गई है। मुझे ना एक बार भी कपड़ा ऊपर ओढ़ के ना उसे दोबारा धोने की आदत, बीमारी है, आदत क्यों कह रही, बीमारी है।
अपना ही कपड़ा है, अगर एक दो बार ऊपर ले लूँगी तो क्या हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता मुझसे। ओए होए होए, सीधा दोज़ख से पानी। इसी तरह काम चलते रहते हैं। बस दोपहर को थोड़ा टाइम फ्री होती हूँ, वो भी मेडिसिन वगैरह खाए होते हैं, हेल्थ अच्छी नहीं होती है और गर्मी होती है, वरना मैं वो भी बाहर को काम में ही लगा दूँ। ये देखिए, दोगली रिश्तेदारों की तरह। अभी तक इसका कलर उतरने से नहीं हटा। इसे काफ़ी टाइम हो गया मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। कॉटन की है बस, फिर मैं उठा के ओढ़ लेती हूँ। कि जितने मेरे प्रॉब्लम है आप सबके भी इतनी प्रॉब्लम है। ये सारे मेरे साथ ही मसले हैं दुनिया के। मुझे तो लगता है मोटे लोगों के मसले और दुनिया और सिस्टम बिल्कुल अलग है आम लोगों से। कितने दिन हो गए पेडिक्योर ही नहीं किया है। दिल तो करता है बैठ के पहले पैर साफ कर लूँ। मैं अपने पैरों से इतना प्यार करती थी ना, अब तो टाइम ही नहीं मिलता सच में। यही सारा दिन लले चले चलते हैं। ये जी, इसके तकरीबन सब निकल चुका है। एक पानी और लगाती हूँ, इसे तार पे फेंक देती हूँ। चलते फिरते सूख जाएगी, इस्त्री करूँगी, अब शावर लूँगी, उसके बाद खाना वगैरह खाऊँगी। नींद भी ली हुई है, फ्रूट ही खाया था, तरबूज खाया था। जाहिर है तरबूज भी 80% तो उसमें वाटर है मेरे ख्याल, तो वो जल्दी हजम हो जाता है, भूख लग जाती है। थोड़े से वाइट राइस ही खाऊँगी। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ अब इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।